फटी भी है ये, अंदर भी थोड़ी लग गई है चोट, और 2 बार घुमा भी हूँ। पीछे देखो पूरा भर गया है, पलटियाँ खाता खाता आया हूँ मैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। हम लोग अभी सरचू में हैं। सुबह हो चुकी है, ब्रेकफास्ट कर लिए, सामान वगैरह हमने बाइक पे लगा दिया है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। सांस अभी भी फूल रही है, रात को बहुत दिक्कत हुई है। तो मेरी एडवाइस यही है, पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए, सिर दर्द हो रहा है अभी तक, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल कम होता है ऊपर। तो अगर आप आ रहे हो तो आप कम्प्लीटली एक्लेमेटाइज होके आओ। मेरा ये कहना है कि जिस्पा में रुक जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। जिस्पा में रुको, रात को एक्लेमेटाइज हो जाओ, और सुबह पर जिस्पा से आपको निकलना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 4:30 बजे, नहीं तो आप लद्दाख पहुँचने के लिए फिर लेट हो जाओगे। अब सरचू से तो कम ही है, 220-30 किलोमीटर होगा शायद, से ज़्यादा तो नहीं है। तो ये है ये। यहाँ पे भी सरचू में भी 3 महीने कैंप लगते हैं, और उसके बाद तो ये बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल अगस्त एंड सितंबर से शुरू हो जाता है यहाँ पे ना, बीच बीच में। पीछे देख लो व्यू पूरा, ये सरचू है। अभी भी सांस फूल रही है, क्योंकि अब गेटिंग ब्रेथलेस अभी भी राइट नाउ, बिकॉज द ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी लो एंड प्रॉब्लम होती है। तो whenever you are coming to Leh Manali highway, you just have to ensure AMS के सिम्टम्स आ सकते हैं, acute mountain sickness के, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे एक्लेमेटाइज्ड हो। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ व्हाइल यू आर ऑन द रोड, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड। द रीज़न इज़ नॉट कि रोड जो है बहुत ख़राब है, रोड ख़राब नहीं है, रोड अच्छे हैं, ठीक ही है, तो नॉर्मल है, बट जो वेदर है ना वो इसको ज़्यादा टफ बनाता है। सो वेदर कंडीशंस मेक्स इट मोर टफ फॉर यू, फॉर ह्यूमन बॉडी। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट our journey from here. So today we'll start our vlog from Serchu, and we'll go till Leh. We are going to pass a couple of passes. We'll go through with Pang, which is absolutely a bit more on the height than Serchu. Then we will be cruising through Tanglangla Pass, which is the topmost on the height if we have to compare on Leh Manali highway. Leh Manali highway पे सबसे टॉप पे है थांगला पास, वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। Whenever you are on this trip, ensure that you keep drinking a lot of water, because you do not want to get dehydrated. The moment you get dehydrated, then it's a problem for you. Let's start our journey from Serchu today, and let's go. Our bikes and everything is ready now, and we are starting here. See you on the road. पुलिस असिस्टेंस सेंटर सरचू, यहाँ से बॉर्डर शुरू हो जाता है लेह का। तो ये सामने है, जो सामने दिख रहा है, ये सामने, यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, गाड़ी का नंबर वगैरह देके बताना कहाँ जा रहे हो, बस सिंपल इतना सा ही, और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। ये आ गई एक और चेक पोस्ट, और यहाँ से हम एंटर होंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर। यहाँ पे कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट, आपकी गाड़ी का नंबर, आपका फ़ोन नंबर और नाम, उसके बाद ये गिरा देंगे रस्सी और आप एंटर हो जाएंगे लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर। यहाँ से आप हो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर। लेकिन जब आप टफ़ कंडीशंस में रोड पे चलते हैं, उसके बाद ऐसे व्यूज़ आते हैं तो बहुत मेस्मराइजिंग लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। एक साइड रिवर और एक साइड आप रोड पे जा रहे हो, कच्चा ज़रूर है लेकिन चलाने में जो मज़ा आता है, और जो पहाड़, रोड, रिवर और ये जो ब्रिजेस आते हैं बीच में स्पेशली, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत अमेजिंग लगते हैं। मज़ा आ जाता है, पूरा जो ट्रिप है वो वर्थवाइल फील होता है यहाँ पे। इस मिट्टी पे बाइक चलाना बहुत टफ़ है, मोटरसाइकिल चलाना। हालांकि पूरे जूते भर गए हैं, कपड़े पूरे भर जाते हैं,
लेकिन फिर भी आए हैं हम एडवेंचर ट्रिप के लिए, तो एडवेंचर तो हो रहा है। हैंडल टाइट पकड़ के रखना बस और चलते जाना है। फील्स अमेजिंग, एडवेंचरस। ये जो आसमान है इसको देखो, ब्लू आसमान, पूरा नीला आसमान है, पहाड़ है, नदी बह रही है, रोड अमेजिंग है। अब मतलब ऐसा इतना नीला आसमान, इतने अच्छे रोड और इतने अमेजिंग पहाड़, और ये जो लद्दाख की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं वो हैं इस पे जो ब्रिजेस बनाए हुए बीआरओ ने। इनक्रेडिबल काम किया बीआरओ ने यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे जाता है इस रास्ते पे वो बीआरओ के काम को ज़रूर अप्रिशिएट करता है। तो लेह मनाली हाईवे पे ये जगह है गाटा लूप्स के पास। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी काफ़ी सारी बॉटल्स पीछे। ये कोई कूड़े का डंप नहीं है, इसके पीछे एक कहानी है। तो लेह मनाली हाईवे पे काफ़ी साल पहले की बात है, ये काफ़ी टाइम पहले की, एक ट्रक लेह मनाली हाईवे की तरफ आ रहा था, लेह की तरफ जा रहा था। हालांकि थोड़ा उस टाइम पे कोई और ट्रक नहीं जा रहे थे, हाईवे ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। तो जब वो आया ट्रक तो यहाँ पे गाटा लूप्स के पास आके वो ट्रक ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद उसमें एक क्लीनर था और एक ड्राइवर था। तो क्लीनर की थोड़ी जो तबीयत थी वो ख़राब थी बेचारे की, और ड्राइवर जो है वो हेल्प लेने के लिए पास के गांव में जाता है। तो जब वो गांव में जाता है तो वहाँ पे मौसम ख़राब हो जाता है, और मौसम ख़राब होने के बाद वो आ नहीं पाता कुछ दिन तक, ना ही हेल्प आती मनाली से। तब जब वो फाइनली आते हैं ट्रक के पास काफ़ी दिनों बाद, तो हेल्पर जो है वो उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो बोलते हैं कि वो हेल्पर भूखा और प्यासा उसकी जान चली गई। इसीलिए उसके बाद काफ़ी सारे लोग जो इस हाईवे पे आते थे उनको एक बंदा बैठा हुआ भीख मांगता हुआ दिखता था जो पानी मांगता था। उस चक्कर में लोगों ने यहाँ पे एक लोकल लोगों ने छोटा सा उसका एक वो बना दिया, मंदिर सा छोटा, और वहाँ पे जो भी आता है वहाँ पे पानी छोड़ जाता है, ताकि ये मतलब एक तरह का ट्रिब्यूट ही देते हैं लोग। हम लोग निकलते हैं यहाँ से पैंग के लिए अब। पूरा माल गिर गया हुआ है, ट्रक की हालत देख लो। तो इसीलिए जब भी आप पहाड़ों में हो थोड़े पेशेंस ज़रूर रख लो। एक आधा घंटा लेट चल जाएगा, लेकिन मिस्टर लेट बनने से तो सही है। ओके गाइज, अभी अभी हुआ बहुत ज़बरदस्त गेम हमारे साथ। हम लोग एक्चुअली हम लोग यहाँ से चढ़ रहे थे ऊपर, ये बहुत ऊंचाई थी यहाँ पे, तो हमारे पास लोड ज़्यादा था और बैठे हुए थे हम लोग। तो यहाँ से ना बाइक स्किट हो गई हमारे ऊपर से, पूरी स्किट हो गई, ब्रेक लगी भी नहीं, हमने पूरी दबा दी फिर भी नहीं लगी। और हुआ क्या, हुआ ये है, और ये जैकेट फट गई। 2 टर्न लगे और मैं नीचे यहाँ पे, तो थोड़ा ठीक है, पर लेकिन हाँ ध्यान दें जब भी ज़्यादा चढ़ाई हो, आपके पास वेट हो और चढ़ाई ज़्यादा हो तो कभी भी ऐसी स्टीप चढ़ाइयों पे मत चढ़ो, कंपैरेटिवली दूसरा रास्ता ले लो। पूरा बैग बुक सब सब ग्लव्स सब भर गया। अभी ये तो फटी है, इसके अंदर वाली भी फट गई जैकेट, तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल जब आप आओ। पर एनीवे ये सब चीज़ें तो होती रहती है। नीचे ट्रक गिरा हुआ था, मैं बोल रहा था बहुत ध्यान से चलना है, ध्यान से चलना है। फटी भी है ये, अंदर भी थोड़ी लग गई है चोट, और 2 बार घुमा भी हूँ, पीछे देखो पूरा भर गया है। पलटियाँ खाता खाता आया हूँ मैं, पर कोई बात नहीं, चलता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। यहाँ से ऊपर जा रहे थे, ऊपर से नीचे आने लगे, हुआ क्या, बाइक ने धोखा दिया, थोड़ा सा बंद हो गई। उसके बाद ब्रेक आप कितनी भी मार लो, इतनी ऊपर से तो नीचे ही आओगे। गुलाटियाँ खाते खाते नीचे आए। कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है पहाड़ों में, इतना तो चलता ही है। अब हम चलते हैं आगे, रुकना नहीं है।
अब हम एंटर हो रहे हैं पैंग में, जो कि है 15,280 फीट की ऊंचाई पे। सरचू से ये ऑलमोस्ट 1,280 फीट ऊंचाई पे है अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे आप रुक के रिफ़्रेशमेंट्स, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी वगैरह ले सकते हैं। बाथरूम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो जो भी आपको यूज़ करना हो करके आप यहाँ से आगे निकल सकते हैं। गाइस ये लग रहा है बहुत अमेजिंग। आपको फैक्ट बताता हूँ ये कि यहाँ पैंग से ऊपर आके ये रोड है एकदम टॉप पे, एकदम स्ट्रेट रोड। अभी तक हम 15 से 20 अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर्स चल चुके हैं और ये रोड पे एक भी कट नहीं आया, बिल्कुल सीधा रोड है ये। तो हम लोग इस पे तब से चले जा रहे हैं और एक भी कट नहीं आया। थोड़ा देख के थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि ऐसे माउंटेन टेरेन में एक भी कट नहीं आया, बिल्कुल सीधा सीधा रोड है ये। सर्दियों में अगर आप देखोगे आगे पीछे जब बर्फ़ पड़ती होगी तो ये पूरा रोड कैसे ढक जाता होगा। तो बहुत अमेजिंग लग रहा है देख के। तो हम लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से, ऊपर जाते जाएंगे। इसके बाद थोड़ी और चढ़ाई आएगी और आएगा रास्ता थांगलांगला का। थांगलांगला जो है वो ले मनाली हाईवे पे सबसे ज़्यादा हाइट पे जो पास है वो है थांगलांगला। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी और पहुँचेंगे थांगलांगला यहाँ से। ऑलराइट गाइस, हम लोग पहुंच गए थांगलांगला। ये है टॉप मोस्ट हाइट यहाँ पे। यहाँ से नीचे जाना हो तो पैंग 65, मनाली 364, चंडीगढ़ 673, ले यहाँ से है 111 किलोमीटर, उपसी 60। और ये है हमारा थांगलांगला। यहाँ से नीचे ऐसा, और ये है ये प्लास्टिक फ्री जोन। ये है थांगलांगला। यू हैव रीच। तो ठीक है, पहुंच गए हम लोग थांगलांगला। ये है 17,582 फीट। ये मंदिर है इधर। अब क्या है इसका देखो, ये है ये है थांगलांगला। ऑल्टीट्यूड 17,582 फीट। सेकंड हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड हाईएस्ट पास है ये वर्ल्ड का। तो ठीक है, यही है। और ये एक मंदिर है छोटा सा, मैं दिखा देता हूँ और फिर निकलते यहाँ से। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है। तो ये है मंदिर यहाँ पे, और ये है थांगलांगला। ओके गाइस, अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग।
तो एक मोस्ट अमेजिंग चीज़ जो है लेह मनाली हाईवे के बारे में, अभी ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा जब से हमने जर्नी स्टार्ट की है, पहले थी थोड़ी थोड़ी रेतीली पहाड़ियाँ, फिर बीच में आई थोड़ी सी ऐसी सख्त सी पहाड़ियाँ आई, उसके बाद इनके कलर बदलते रहे, पहले लाइट कलर में थे, फिर थोड़ी डार्क कलर की आई, अब देखोगे आप तो ये रेड रेड कलर की आ रखी हैं पहाड़ियाँ पीछे से, बीच में कभी लाइट ब्राउन होती हैं, कभी एकदम सैंड जैसी हो जाती हैं, और अभी एकदम थोड़ा रेड रेड सा कलर सा इनका हो रहा है। तो लेह मनाली हाईवे पे आप जब आते जाएंगे तो कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग आपको दिखता रहेगा बीच में बार बार। ये देखो, मतलब यकीन नहीं होता, एक साइड देखो कैसा वो ब्लैक है लेफ़्ट साइड, और राइट साइड देखो तो थोड़ी रेड रेड टाइप की हैं, साथ में पानी चल रहा है, और ये देखो ब्रिजेस आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब कैसे एक्सप्लेन करें इसको, ये बहुत अमेजिंग लग रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं उपशी। उपशी में चेक पोस्ट है एक, पीछे निकल गई वो, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका, और कोविड एंड RT-PCR की रिपोर्ट मांगते हैं वहाँ पे। अगर आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है तो वो आपका रैपिड टेस्ट करते हैं वहाँ पे। तो ये तीसरी जगह थी जहाँ पे ये पूछ रहे थे, दूसरी जगह से, सॉरी। यहाँ से ले रह गया है 49 किलोमीटर्स, तो तकरीबन 1 घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे यहाँ से वो सामने जो दिख रहा है शौर्य चक्र, वहाँ से राइट लेंगे तो मनाली आ जाएगा। मनाली को जा रहा रास्ता जो कि 425 किलोमीटर्स है। चंडीगढ़ यहाँ से 674, सरचू 202 और तांगलंगला 51 किलोमीटर 51। छोटा मार्केट है यहाँ पे, चाय पानी वगैरह हो सकता है। ले 49 है, कारगिल 273, श्रीनगर 481। हम लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि पूरे दिन से ट्रैवल ही कर रहे हैं लगातार। तो अभी जाते हैं हम लोग और निकलते हैं यहाँ से, होटल लेके फिर रेस्ट करेंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी होटल में। बहुत थक चुके हैं, सरचू से ले के लिए निकले थे, अब जाके पहुँचे हैं, रात हो गई है, काफ़ी लेट हो चुका है। अब हाथ उठाने तक की हिम्मत बची नहीं है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो अब नहाएंगे थोड़ा सा गर्म पानी से और करेंगे आराम, और कल फिर लोकल साइट सीइंग वगैरह करेंगे और फिर देखते हैं। तो आज का यहीं पे ही करते हैं ख़त्म।